दिल्ली विधानसभा चुनाव में जाट वोटरों को साधने के मद्देनजर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने ओबीसी आरक्षण की जो केंद्रीय लिस्ट है उसमें जाटों को शामिल करने का मुद्दा उठाया है और इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखा है। मेरे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए चतर सिंह हैं, कांग्रेस के नेता हैं और साथ ही दिल्ली में ओबीसी कमीशन के पूर्व में ये चेयरपर्सन यानी प्रमुख रह चुके हैं। सर, ये मुद्दा क्या है, जरा ये बताइए। आप इस कमीशन के स्टेट के प्रमुख रह चुके हैं और इसको लेकर के जो सियासत शुरू हुई है इसके बारे में बताइए कि इसका क्या असर आप देखते हैं। देखो, मुद्दा तो ये है कि जाट दिल्ली की लिस्ट में ओबीसी हैं और इनको दिल्ली की लिस्ट में ओबीसी 2003 में शीला दीक्षित जी ने डाला और उसके बाद ये इनकी डिमांड थी कि इनको नेशनल लिस्ट में किया जाए। नेशनल लिस्ट का फ़ायदा ये होता है कि एजुकेशन में जो रिजर्वेशन है वो जो भी इंस्टीट्यूट हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करती है उसकी रिजर्वेशन में उनको एडमिशन में मिल जाए। जैसे एम्स है, जैसे मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज है, इनमें भी उनको रिजर्वेशन मिले और दिल्ली यूनिवर्सिटी में नौकरियों में नहीं, पढ़ाई में बेहद ज़रूरी है। पढ़ाई में तो वो नौकरियों में भी और पढ़ाई में भी वो मिले तो वो नेशनल लिस्ट में होंगे तो उन्हीं में से लेते हैं। तो कांग्रेस का क्या रुख है इस मांग पर? क्या ये मांग सही है आपके मुताबिक? नहीं, कांग्रेस ने तो मांग सही है तो कांग्रेस ने 2003 में दिल्ली में लागू किया। कांग्रेस इसके मांग का हमेशा से समर्थन कर केंद्रीय लिस्ट के लिए भी कांग्रेस करती रही है। जब मैं 2007 से 2010 के बीच में ओबीसी कमीशन का चेयरमैन था तो हमारे साथियों का ये डेपुटेशन शीला दीक्षित जी से मिला। उन्होंने मेरे को बुलाया कि भाई आप इसमें क्या मदद कर सकते हैं, एक तो इनकी मदद करें। मैंने नेशनल कमीशन को चिट्ठी लिखी और जब पब्लिक हियरिंग हुई तो पब्लिक हियरिंग में नेशनल कमीशन का प्रोटोकॉल ये है कि जो नेशनल कमीशन का मीटिंग होगी उसमें नेशनल कमीशन के चेयरमैन के साथ स्टेट कमीशन का चेयरमैन भी डैश शेयर करेगा और वो पब्लिक हियरिंग को सुनेगा। हमने पब्लिक हियरिंग सुनी, उस पब्लिक हियरिंग में फैसला नहीं हो पाया, आपस में कुछ अनबन हो गई जाट और दूसरे जो हमारे साथी थे उनके बीच में, तो कमीशन की मीटिंग को पोस्टपोन करना पड़ा, वो नहीं हुआ। परंतु 2013 में एक डेपुटेशन सोनिया जी से मिला और सोनिया जी के इनिशिएटिव पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4/4/2013 को नोटिफिकेशन निकाला, कैबिनेट ने पास किया और उसके बाद नोटिफाइड किया कि उनको हमने सेंट्रल लिस्ट में उनकी नोटिफिकेशन कर दी है, उनको दे दी, जगह दे दी। उसके बाद 5 तारीख को चुनाव हो गए, 2014 में सरकार आ गई और सरकार जो आई तो गगोई और जस्टिस नारिमन उनकी बेंच में ये मामला लगा और केंद्र सरकार के इनिशिएटिव पे उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। अब ये स्टेटस तो इसको आज का तो ये है जिसका केजरीवाल को मालूम नहीं है। केजरीवाल केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए, जाटों की संख्या दिल्ली में अच्छी है और जाट केवल 8 सीट में डोमिनेट नहीं करते, 8 सीट तो ऐसी हैं जहां वो जीतते हैं और उनके उससे ज़्यादा सीटों में डोमिनेट करते हैं वो पूरी दिल्ली में। साधने के लिए ये उनको सिर्फ साधने के लिए किया है, जबकि केजरीवाल खुद एंटी रिजर्वेशन है। आपको अगर ध्यान हो कि 2006 में जब लेट अर्जुन सिंह जी ने ओबीसी का एजुकेशन के लिए लागू किया तो हम लोग जो ओबीसी वाले थे वो उसको लागू कराने के लिए प्रदर्शन धरने कर रहे थे और केजरीवाल जी इक्विटी फोरम के नाम पर ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के डॉक्टरों से हड़ताल करा रहे थे। आपकी आंखों के सामने? अरे हमारी उनसे धक्का मुक्की हुई, हमारे लोगों से खूब धक्का मुक्की हुई हमारी आंखों के सामने। मैं कोई ये जो बात बता रहा हूं उसमें कोई नहीं, आप रिकॉर्ड चेक कर लो। आप कह रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण के विरोध में अरविंद केजरीवाल धरना प्रदर्शन कर रहे थे? बिल्कुल, ओबीसी लागू करने के विरोध में और डॉक्टरों से हड़ताल करा रखी थी, हड़ताल हो रखी थी। ये कोई ऐसी बात नहीं है, आप उससे पूछो, मना कर दे। आप गूगल पे सर्च कर लो इक्विटी फॉर्म केजरीवाल, क्या उनका स्टैंड था, आज क्या स्टैंड है उस संस्था का। तो ये तो यूथ फॉर इक्विटी उसने, उसका आज भी ये स्टैंड है, कल भी ये स्टैंड था। तो वो तो सबको मालूम है, जेएनयू के लोगों से पूछ लो आप, वहां पर भी यही हालत है, वहां भी ये करते थे। आप चूंकि ओबीसी कमीशन के चेयरपर्सन रहे दिल्ली में, ये तकनीकी तौर पे इसका क्या प्रावधान है? प्रधानमंत्री की जो चिट्ठी लिखी है इससे क्या असर? इससे कोई असर नहीं होगा। प्रधानमंत्री क्या करेंगे? अगर उनको देखो, 2 तरीके से ये हो सकता है, या तो नेशनल कमीशन कोई सर्वे कराए और उस सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार वो दोबारा ये कहे कि हमने लेटेस्ट सर्वे कराया है और इस सर्वे के मुताबिक इनको सेंट्रल लिस्ट में जगह मिलनी चाहिए, तो वो
मिले, या आप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करें। भाई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को कैसे ओवरडू करोगे आप? तो दो तरीके के अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। राज्य सरकार भी इसमें कोई कोशिश कर सकती है, राज्य सरकार भी सर्वे कर सकती है। नहीं, राज्य सरकार का सर्वे का कोई मतलब नहीं है। राज्य सरकार का जो सर्वे है वो तो रिकमेंडरी है, वो तो कमीशन है। कमीशन करे ना करे उनके पास जाना चाहिए। वो जब पब्लिक हियरिंग करेगी तो नेशनल कमीशन वाले दिल्ली वाले को बुला लेंगे। और पहले और अब के जो नेशनल कमीशन के चेयरमैन है उसकी पावर्स में फर्क है। पहले उनका काम था एडवाइजरी, जब से उनको कॉन्स्टिट्यूशन दर्जा दिया गया है तब उनकी मैंडेटरी हो गया है उनकी रिकमेंडेशन को मानना। तो वो रिकमेंड करेंगे तो सरकार को मानना पड़ेगा। तो ये खामाखाम भ्रमित कर रहे हैं वोट लेने के लिए कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। और ये 10 साल जब तक चीफ मिनिस्टर रहे तब तो चिट्ठी नहीं लिखी, अब चीफ मिनिस्टर हट गए तो अब इनको याद आ रहे हैं। ये जो ओबीसी डिपार्टमेंट है, इन्होंने एक वो दिया हुआ है, स्कॉलरशिप दी हुई थी ओबीसी स्टूडेंट को, वो जो ट्यूशन्स करने के लिए ना प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, वो बंद कर दी। क्यों भाई, कहाँ गई वो स्कॉलरशिप? तो ये तो बिल्कुल एंटी रिजर्वेशन है, इसलिए ये तो लोगों को भ्रमित करने के लिए किया गया। ठीक है, तो ये ओबीसी का मुद्दा दिल्ली चुनाव में केजरीवाल लाए बीजेपी को घेरने के लिए, लेकिन अब कांग्रेस सामने आ गई है और उल्टा केजरीवाल को घेर रही है, पूछ रही है कि 10 सालों में आपने क्या किया। कांग्रेस याद दिला रही है कि कांग्रेस सरकार ने दिल्ली में जाटों को ओबीसी की लिस्ट में शामिल किया, सेंट्रल में भी इसका फैसला किया। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी और कांग्रेस केजरीवाल को आरक्षण विरोधी बता रही है। तो दिल्ली चुनाव में आरक्षण की एंट्री हो गई है, शुरुआत केजरीवाल ने की है। देखना यही है कि इस मुद्दे में किसका फायदा होता है और किसका होता है नुकसान। कैमरा पर्सन अजीत चाको के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.